कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स है ना, 2 पुराने हैं पंकज और नरेश और तीसरा सौरभ है। तो मोबाइल नहीं है उसमें भी ओपन कर लेना। डन, फॉर्मेट बना लिया सबने? Revaluation account, partners capital account and partners current account. 3 things you have to make. Guys, थोड़ा please speed up. बड़े आगे बढ़े, स्टार्ट करें क्वेश्चन। सो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल बैलेंस डाल दो, पंकज का 1,68,000 एंड नरेश का 1,12,000। एंड करंट अकाउंट के अंदर भी पार्टनर्स का बैलेंस डाल दो, पंकज का 60,000 एंड नरेश का 40,000। तुम्हें करंट अकाउंट नहीं बनाया? बनाओ गाइस, प्लीज स्पीड अप। गाइस एक चीज, बाय बैलेंस बीडी और ये 2 लिखना, बाय लिखना इग्नोर मारो। 11th के अंदर ये था रिक्वायर्ड, 12th में क्या होगा ना, आपने कहीं पर लिख दिया कहीं पर नहीं लिखा, देन इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, सो यू कैन जस्ट इग्नोर बाय और 2 लिखना। ओके, सिंपली राइट बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी तो लिखना है, वो भी नहीं लिखोगे। और करंट अकाउंट के बैलेंस डाल दिए, बैलेंस बीडी वहां पर भी लिखो, ऐसे ओपन कर लो ना, इतना बड़ा तो टेबल दे रखा है। अच्छा नेक्स्ट देखो, वी हैव टू लुक फॉर ऑल द रिजर्व्स। नीचे स्टार्ट करते हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000। नाउ वेट, जनरल रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालते हैं। हाउएवर वी हैव टू सी यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट है जनरल रिजर्व से रिलेटेड। सो इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, 20% ऑफ द रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू पीडीडी, ये मेंशन कर रखा है 20% ऑफ द रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू पीडीडी। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है जनरल रिजर्व से रिलेटेड? सो जनरल रिजर्व 40,000 का 20% तो आप पीडीडी में डालोगे, बचा कितना? 80%। सो 40,000 into 80% is 32,000। 32,000 डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो जब आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखा होता है, एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 32,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करोगे, एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:2, वो लास्ट पेज पे था। वैल्यूज बता देना क्या आ रही है, कैलकुलेटर। So 19,200 and 12,800. 19,200, 12,800. And general reserve comes here. अच्छा गाइस, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है जनरल रिजर्व किधर डालूं, डेबिट साइड डालूं, क्रेडिट साइड डालूं, ये देखो ना, ये जो बैलेंसेस होते हैं कैपिटल के, ये किधर होते हैं? ये किधर जाते हैं? क्रेडिट साइड पे जाते हैं। सो बोथ द थिंग्स आर ऑन द सेम साइड, तो जनरल रिजर्व भी किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व डाल दिया सबने। ओके, नेक्स्ट इज WCR। तो WCR से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है, प्लीज चेक। सो 6th एडजस्टमेंट में दे रखा है, अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू बी इन्फोर्स्ड। नाउ वी विल चेक, डू वी हैव सफिशिएंट रिजर्व? यस, 24,000 की हमारे पास रिजर्व है। कैन वी एडजस्ट दिस लॉस विद द रिजर्व? यस। तो एडजस्ट करने के बाद 24 में से 6 माइनस करने के बाद कितना बचा? 18,000। ये यूज नहीं हुआ, ओल्ड रेशियो में बांट दो।
अगेन देखो रिजर्व किधर लिखा हुआ है, ये जहां पर कैपिटल लिखी हुई है वही रिजर्व है, तो कैपिटल बैलेंसेस किधर डाले थे, क्रेडिट साइड, तो ये रिजर्व भी किधर जाएगी, क्रेडिट साइड। सो 18,000 एट द रेट 3:2, so divided by 5 into 3 divided by 5 into 2, 10,800 and 7,200, क्लियर। एक गलती जो होती है वो क्वेश्चंस में कभी कभी आपको क्या दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कभी लिख देंगे, कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख देंगे, तो आप लोगों के माइंड में क्या होगा, रिजर्व और फंड एक ही चीज है। तो उसी चक्कर में क्या होता है, ये आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा होता है, एंड कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी रिजर्व समझ के पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये एम्प्लॉयज का मनी है, आपको इसको कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करना होता, इसलिए तो ये एम्प्लॉय का मनी है, तो ये कहाँ चले जाएगा, ये सीधा न्यू बैलेंस शीट में चले जाएगा जो हम प्रिपेयर करेंगे। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, बट अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आता तो ये जो क्लेम है ना, ये आपका न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब आप बोलो यार 24,000 में से तो हमने माइनस कर दिया, सो व्हाट इज दिस 6,000, ये 6,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। ये 6,000 हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दैट मींस आवर लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, वेदर दिस विल गो टू रीवैल्यूएशन और नॉट, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस रिजर्व। अगर मेरे पास रिजर्व है, सफिशिएंट रिजर्व है, तो ये मेरा लॉस नहीं बनेगा, ये मेरा रीवैल में नहीं जाएगा, बट क्या ये मेरी लाइबिलिटी है, यस, ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, ये ध्यान रखना, ओके। तो हम जब इसमें से ये एडजस्ट कर रहे हैं ना, ये एडजस्ट करने का मतलब ये है कि ये रीवैल में नहीं गया, बट क्या ये लाइबिलिटी है, यस, न्यू बैलेंस शीट अगर बनानी होती तो ये वहां जाता। इतना आया समझ, ओके। सो यहाँ पर सब कुछ हो गया। अब इधर देखो, इधर आपको ढूंढना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, ये तीन चीज। तो इधर आपको गुडविल दे रखी है, दिस इज नोन एज गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, इसको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो रिजर्व आप क्रेडिट साइड पे डाल रहे थे, तो गुडविल किधर जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, यू विल राइट गुडविल एंड ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ करो, 3:2 में। $48,000 and $33,000, $32,000। Guys, ये जैसे लास्ट ईयर डीपीएस के पेपर में आया था, तो दिस क्वेश्चन इज लेंदी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो पेपर लेंदी आता है, यस, स्कूल के पेपर छूटने के भी चांसेस होते हैं कि यार पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, बट देखो अभी आपको मिड टर्म में, प्री मिड टर्म में, यूनिट टेस्ट में, जो भी आपके टेस्ट हैं, यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपका यार 5 मार्क का 10 मार्क का छूट जाता है, इट इज ओके, बट जितना करके आओ उतना ठीक करो, सो दैट आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े कि जितना मैंने करा है वो तो ठीक करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 20 मार्क का ही करके आया ठीक है, फेल तो मैं हो गया बट मैंने करा सब कुछ है, वो नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, इस पे बाद में आते हैं। ये रहा, सौरभ ब्रिंग 83,000 एज हिज कैपिटल। गाइस ये क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट में यू विल राइट बैंक, क्योंकि यहाँ पर देखो बैंक दे रखा है, तो आप बैंक लिखोगे कैपिटल अकाउंट में, विद साइड क्रेडिट साइड, क्योंकि उसका कैपिटल बढ़ रहा है, एंड 83,000। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000, ठीक है, बट वो कैश कितना लेकर आया, कहाँ जाएगा अब ये, करंट अकाउंट में जाएगा। किसको देना है हमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। अब एक चीज समझो, जितना वो कैश लेकर आया ना उतना पीएफजी है, एंड जितना अमाउंट वो लेकर नहीं आया है उतना चले जाएगा सौरभ करंट अकाउंट। बोथ दिस थिंग्स विल बी शोन वेयर, करंट अकाउंट में। आपने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाया है, सब कुछ करंट अकाउंट में दिखाते हैं हम। सो दो चीजें, वो सॉरी उसको कितना लेके आना था, 40,000 लेके आना था, बट वो 24,000 लेकर आया। तो जितना वो लेकर आया करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखो पीएफजी,
24,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पहले ये लिखो, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे राइट पीएफजी, यू हैव टू डिवाइड 24,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? आपको न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग निकालो। विवान समझ आ रहा है देखो? या स्कूल का कैसे मैनेज करेगा तू? कैश फ्लो हो रहा है तेरे से? हैं? बैलेंस शीट फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। हाँ, वो तो इजी है, वो तो हो जाएगा। कैश फ्लो रेशियो, कैश फ्लो नहीं कर पा रहा, कि नीचे पढ़ा देगी। हाँ 1:1 नहीं 1/10 है बेटा, तो 1:1 हो गया ना। अरे दोनों का 1/10 1/10 आया है, तो 10-10 को उड़ा देगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। भाई ये लास्ट मंथ है, मैं बता रहा हूँ अभी भी। मेरे को मार्क्स चाहिए, मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ, मार्क्स नहीं आएंगे तो बेकार है। 5:30 फिर नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर चला गया, फिर वहां से घूम के आया। 5:30 उठा हूँ यार, सोऊंगा क्यों नहीं, मेरी बस की नहीं थी फिर पढ़ाना भी। अच्छा गाइस, सो पीएफजी 24,000 बांट दो 1:1 में, सो 12,000 बट उसको लाना कितना था? 40,000। वो लाया कितना? 24, तो रिमेनिंग कितना बचा? कितना बचा? तो 16,000 बचा। तो अब लिखो उसी के नीचे, पीएफजी के नीचे, एस करंट अकाउंट 8,000। हाँ हाँ हाँ, गाइस यहाँ तक किसी को भी किसी भी पार्ट में डाउट? आपने अब तो सुबह हो गई, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, अभी नींद में लग रहे हो। अच्छा नेक्स्ट देखो गाइस, पेटेंट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 17,000, तो उसको बढ़ाओगे कम करोगे? किधर जाएगा, रीवैल के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लॉसेस जाते हैं, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे राइट पेटेंट्स एंड रिड्यूस इट बाय 17,000। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिटर्न अप टू का मतलब है दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ द स्टॉक। सो अगर ये न्यू वैल्यू है, पुरानी वैल्यू कितनी थी 60, तो कितने से इंक्रीज करेंगे? 2,000। बेनिफिट है तो रीवैल के डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट साइड पे स्टॉक 2,000। डन। ओके, ये जो 20% ऑफ द रिजर्व ट्रांसफर टू पीडीडीएस पे बाद में आते हैं। 3,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल, तो हमें पे नहीं करना क्रेडिटर्स को, तो अगर हमें पे नहीं करना तो बेनिफिट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? तो डालो क्रेडिट पे। क्या नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा? अबे तो खत्म है तू भाई। मैं क्या समझ आ गया, कुछ कह रहा था out of the total amount of insurance which was debited to P&L account, 10,000 carry forward as unexpired insurance। unexpired insurance asset होता है, liability होती है, expense होता है, revenue होता है। asset है, तो आप जब उसको carry forward कर रहे हो तो you are increasing your asset by 10,000। if you are increasing your asset by 10,000 benefit हो रहा है, तो benefit हो रहा है तो reval के debit side पे या credit side पे? तो put it on the credit side as prepaid insurance या फिर unexpired insurance। and guys 1+1 मिल रहा है अभी सुबह सुबह, अरे उसे बिस्ट्रो पे।
मैसेज आता है रोज मॉर्निंग में। मेरे पास भी सेम, नो मनी। कितने 200-300 रुपए पड़े हैं अकाउंट, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, a debtor whose dues of rupees 10,000 were written off as bad debt वापिस आता है और बोलते हैं यार 8,000 रुपए दे रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर हम बैंक यूज करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, दिस इज बैड डेट रिकवर्ड, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ना यू कैन नॉट राइट द नेम ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। व्हाई? बिकॉज रीवैल्यूएशन इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट। किसी भी अकाउंट के अंदर अगर आप एंड में प्रॉफिट या लॉस निकालते हो, दैट्स ऑलवेज अ नॉमिनल अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड यू विल राइट बैंक, ब्रैकेट में आप लिखोगे बैड डेट रिकवर्ड एंड यू विल राइट 8,000 का, 8,000। डन गाइस, समझ आ गया? लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लेम, ये तो हम WCC तो हम कर चुके हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, half of the investment are to be taken over by old partners in their profit sharing ratio and the remaining valued at 40,000। okay, इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख। 1 लाख का हाफ कितना हो गया? 50,000। अदर हाफ कितना हो गया? 50,000। ये 50,000 की जो वैल्यू है 40 हो गई, तो कितने से गिर गया है इन्वेस्टमेंट? तो अगर 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आ रहा है तो उस फॉल को बचाने के लिए IFR, क्या हमारे पास IFR है? तो उस फॉल को, उस लॉस को हम नहीं बचा पाए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड पे डाल दो इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? अब जो रिमेनिंग 50,000 है ये पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। एसेट किसका है? फर्म का। लेकर कौन जा रहा है? पार्टनर। फर्म क्या करेगा? पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। सो किधर लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट के, ना 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 ना, व्हेन यू आर मेकिंग कैपिटल एंड करंट अकाउंट एवरीथिंग विल गो इन करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे यू विल राइट इन्वेस्टमेंट। 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी 30,000 एंड 20,000। यहां तक किसी को डाउट? अच्छा एक चीज हमने मिस करा है, ये 20% ऑफ द जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू PDD। ये क्या हो रहा है? जनरल रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, PDD is also a liability. When you are transferring general reserve कम हो रहा है, and when you are putting it to PDD आपका provision for doubtful debt increase हो रहा है। एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है by the same amount in the same transaction। ये हमने कर तो लिया था। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 24,000 था, जिसमें से 6,000 का क्लेम हुआ, तो उसमें से हमने 6,000 माइनस करा, 18,000 बच गया था जो यूज नहीं हुआ, पार्टनर्स को बांट दिया था करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। 3:2 ओल्ड रेशियो है। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? हाँ, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप देखो जनरल रिजर्व आपका डिक्रीज हो रहा है 20% से, दैट इज 8,000, एंड PDD आपका इंक्रीज हो रहा है 8,000 से, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दैट्स द रीजन दे आर नॉट गोइंग इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसको आपने कंबाइन करना है तो इसको ऐसे देखो, आपका जनरल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, बेनिफिट है। सो जनरल रिजर्व टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 एंड PDD आपका इंक्रीज हो रहा है, PDD इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो रिवैल लॉस डेबिट, तो ये कैंसिल हो गया। सो योर एंट्री इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो इन केस अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्री करने के लिए आती है तो इसकी एंट्री आप क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। क्लियर गाइस? क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट्स हमारी खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, करंट अकाउंट में डालो। आई थिंक लॉस आना चाहिए।
विवान तेरे को समझ आया? WCC मिस हो गया था क्या वो? चार हजार आ रहा है किसी का? 4000 को ओल्ड रेशियो में। एंड गाइस अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो याद रखो, गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल न्यू रेशियो में, बाकी सब ओल्ड रेशियो। भाजी तेरा फोन बंद करवाना पड़ेगा मुझे। अब दिमाग चलना बंद ना, क्या लिखना होता है, कैसे ऐड करना होता है। गाइस रीवैल का लॉस कितना आ रहा है? 2400 एंड 1600। कहां पर जाएगा? करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यू विल राइट रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रीवैल का लॉस डालने के बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंस शीट निकालो, करंट अकाउंट को क्लोज करो, बैलेंस शीट निकालो। प्लीज यूज द कैलकुलेटर, डू इट क्विकली। अच्छा एक लास्ट चीज, करंट अकाउंट का बैलेंस किधर भी आ सकता है। इट कैन कम ऑन द डेबिट साइड बैलेंस सीडी, इट कैन कम ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल। वहां पर अगर किचन में डबल लाइट हो जाएगी ना तो हो जाएगा। ओके यार ये घूम कैसे पाएगा? सो करंट अकाउंट के बैलेंस आपके आने चाहिए टू इसका पहले दो पार्टनर्स पी और एन का। डेबिट साइड पे लिखोगे बैलेंस सीडी 29,600 एंड 26,400। हाँ और 26,400 दूसरे का, और तीसरे का जो बैलेंस सीडी आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा न्यू पार्टनर का। आएगा ना? अच्छा नहीं यार, एक चीज गलत हो गई है। नहीं कैसे गलत हो गई है? हाँ एक चीज गलत हो गई है ना, एक चीज गलत हो गई है। एडजस्टमेंट, ये गुडविल की एडजस्टमेंट गलत हो गई है। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में गड़बड़ हो गई। पहले दो का तो निकालो, इस पार्ट में बस गड़बड़ हुई है वो बता रहा हूँ। बट यार पहले वाले का 29,600 नहीं आ रहा करंट अकाउंट का बैलेंस, और दूसरे वाले का 26,400। देखो अगर इसको मैं जर्नलाइज करूं तो एक तो था पीएफजी डेबिट 24,000 टू पी करंट अकाउंट टू एन करंट अकाउंट, पी एन एन करंट अकाउंट, ये था 24,000। रिमाइंडर कितना बचा था? 18,000, 16,000। सो दैट विल बी एस करंट अकाउंट 16,000 टू पी करंट अकाउंट टू एन करंट अकाउंट, ठीक है। एंड ये 8,000 8,000। देखो आपने ये तो क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट भी तो करना है इसके करंट अकाउंट को। तो एस के डेबिट साइड पे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे यू विल राइट पी करंट अकाउंट 8,000, मतलब जो आपने करंट अकाउंट बनाए हैं
जो आपने एस का करंट अकाउंट बनाया है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में यू विल राइट टी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, 8000 8000, ये मिस हो गया लिखना, ठीक है। सो गाइस बड़ा क्वेश्चन था ये, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें नहीं था, बट अच्छी अच्छी एंट्रीज थी। घर जाके यार एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, इफ यू डोंट हैव टाइम टू डू द एंटायर क्वेश्चन, बट एटलीस्ट गो थ्रू द एडजस्टमेंट कि कौन सी एडजस्टमेंट हमने कैसे करी। 8000, तो यहाँ पे इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा। सो गाइस बैलेंस सीडी, नए पार्टनर का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे आएगा 16000। बेटा इधर आएगा ना ये, अरे 16000 थोड़ी लिखना है यहाँ, 8000 इसने दिया, 8000 इसने दिया, यहाँ लिखोगे 8000 नहीं, 8000 इधर लिखोगे, इसके सामने 8000 लिखोगे, यहाँ थोड़ी लिखोगे, अंदर काटो इसको, और ये बैलेंस शीट इधर आएगा, ठीक है, और इन दोनों का बैलेंस शीट इधर आ जाएगा। एंड गाइस कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस निकाल लोगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। We are doing question number 29. You have to prepare revaluation account, partners capital account. कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं। आज वो करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, उल्टा चलाऊंगा, अभी इको में भी सेम हाल हो रहा है। मैक्रो पूरी करो, मैक्रो पढ़ गई, तो दर्जी के पास जा, दर्जी विल बाइंड यू। पोज अच्छा, ओके गाइस, सो स्टार्ट करें क्वेश्चन, फॉर्मेट बना लिया, ओके। तो सबसे पहले प्लीज राइट बैलेंस बीडी, एंड इन चारों के बैलेंस डाल दो, 2 लाख, 1 लाख 50, 1 लाख एंड 50,000। कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इसमें, क्वेश्चन छोटा सा है बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। अच्छा ये कौन से चैप्टर से है? दिस इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 3 है ये। कैसे पता चलेगा? अब देखो ओल्ड रेशियो गिवन है एंड न्यू रेशियो गिवन है, तो नया पार्टनर कोई एडमिट भी नहीं हो रहा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो, कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इट्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा नाउ सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इससे रिलेटेड क्या हमें एडजस्टमेंट कोई दे रखी है? दे रखी है। ये कितना रिजर्व है और ये कितना क्लेम आया? डू वी हैव सफिशिएंट? तो क्या हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? लॉस किधर जाएगा, किस साइड पे जाएगा, डाल दो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंड 10,000। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमें गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए होती है। एडमिशन में क्या चाहिए था हमें? अभी हमने एडमिशन का क्वेश्चन करा, उसमें हमें गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए था? नहीं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमें गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए होती है, ठीक है।
एंड गुडविल ऑफ द फर्म को आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है इस चैप्टर में? गेन्ड शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो अब यहां पर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालोगे, आप सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालोगे। कैसे करना है? करना तो वैसे ही है, ओल्ड माइनस न्यू करो, जिसका पॉजिटिव आएगा दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग शेयर एंड जिसका नेगेटिव आएगा दैट विल बी गेन शेयर। एंड इजी है निकालना गाइस, 4/10 minus 3/10, 3/10 minus 1/10, 2/10 minus 2/10, 1/10 minus 4/10। ठीक है, सो इसका ए का कितना आ रहा है? 1/10 पॉजिटिव। yes बी का 2/10 सी का 0 एंड डी का minus 3/10 ओके। यार अगर यहाँ पर आप देखो भी ना तो समझ आ रहा है साफ साफ कि डी जो है ना वो ए और बी को देगा, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इक्वल टू ए। हो गया। So goodwill of the firm is 90,000, 90,000 into 1/10, 90,000 into 2/10 करो, 90,000 into 3/10 करो। 9,000 हो गया, 9,000, 18,000 and 27,000। मेरे घर से आवाज नहीं आई। So ए क्या होगा? क्रेडिट। ए के क्रेडिट साइड पे लिखो 9,000। अभी पर्टिकुलर इसमें क्या लिखेंगे विल सी। पहले ए के क्रेडिट साइड पे लिखो 9,000 क्योंकि ए को मिलेगा। क्रेडिट इज प्लस, डेबिट इज माइनस, बहन क्रेडिट। हाँ सर। और बी के क्रेडिट साइड पे लिखो 18,000। फाइन। पर्टिकुलर्स में लिखोगे डी कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखो डी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब डी के डेबिट साइड पे आ जाओ। डी के डेबिट साइड पे लिखो 9,000, डी के डेबिट साइड पे लिखो 9,000 और उसके जस्ट नीचे डी के डेबिट साइड पे लिखो 18,000। डी के डेबिट साइड पे पहले 9,000 लिख और उसके जस्ट नीचे 18,000 लिख। टोटल 27 हो गया ना, ये देख 27 ये रहा ना डी। डी किसको दे रहा है? ए और बी को दे रहा है। और अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? 9,000 के सामने ए कैपिटल अकाउंट, 18,000 के सामने बी कैपिटल अकाउंट। Is this clear? We need some space to do the adjustment of capital. Fine. तो आपके पास 4-5 लाइन होनी चाहिए, बट उससे पहले आप क्या करो? क्लोज करो कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्लोज करो रीवैल अकाउंट को, उसका प्रॉफिट एंड लॉस वो डालो कैपिटल अकाउंट में। 10,000 का लॉस आएगा एंड उस 10,000 के लॉस को आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। So that will be 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। Then यहाँ लिख लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन गाइस, डाल दिया सबने? रीवैल का लॉस डाल दिया, किधर डाला है? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड पे लॉस, डेबिट इज माइनस, क्रेडिट इज प्लस। अब बैलेंस शीट निकालो जरा कैपिटल अकाउंट पे। अबे रीवैल्यूएशन का, ओ भाई यहाँ पे पहले तो लिख लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABCD सबके नाम लिख कितना आ रहा है, और ये लॉस इधर आएगा, डेबिट साइड माइनस होती है। लिख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखो 4321। बेटा इसको क्लोज करो, बैलेंस शीट निकालो।
अरे जगह चाहिए हमें नीचे अभी, चलो ठीक है कोई नहीं, क्लोज कर दो। और कुछ आया यहाँ पर? इतना ही है ना? ये बैलेंस शीट ही बताओ कितना आ रहा है। 2 लाख, हाँ 1,65,000, हाँ 98 और 22। कितना? ये तो 98 आएगा। 22? उसी बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाओ। Guys, you have the mobile, you have the question, एक बार पढ़ो लास्ट एडजस्टमेंट में वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, जो लिखा हुआ है वो पढ़ो। So you have to adjust the capitals of the partners in which ratio? New profit sharing ratio. कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा एनपीएसआर में होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है। बट कैपिटल है क्या? हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए फर्म का कैपिटल चाहिए। तो फर्म का कैपिटल कितना है? हाउ डू वी कैलकुलेट? इन चारों के कैपिटल को ऐड कर दो। एक लाख 10 हो गया, 3 लाख 10, 3 लाख 15, 4 लाख 15, 490, 490। चेक करो 490 आ रहा है, 480 आ रहा है, 480 आ रहा है, 480 490। हाँ भाई कैलकुलेटर की दुकान 490 आ रहा है, 490 ठीक है।
अब 490 को डिवाइड कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 10 से डिवाइड करो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है क्या अलग है रेशियो? नहीं अलग है रेशियो, मतलब 10 से डिवाइड होगा बट 1 2 3 4 होगा। प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड करो 490 इन चारों को हमने ऐड करा, कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नहीं आया समझ मनन? नहीं आया समझ? गाइस बैलेंस सीडी बताना, मतलब अब जो आपने नए कैपिटल्स निकाले हो बताओ कितने आ रहे हैं? 1,47,000, 49,000, हाँ ठीक है गाइस, ये जो नए कैपिटल आपके निकले हैं दीज आर द न्यू बैलेंस सीडीज। ठीक है, इतना क्लियर सबको? अच्छा अब देखो 205 ज्यादा है या 147 ज्यादा है? वाह, ये तो इसी से पूछना चाहिए। ओके, क्योंकि 205 ज्यादा है यू विल राइट 205 हियर, 205 इधर आएगा एंड 205 में से 147 माइनस करो, कितना आएगा? 58,000। ये आया समझ? सेकंड देखो 165 वहां लिखा है, 49 यहाँ लिखा है, तो विच साइड इज ग्रेटर? दैट साइड। सो 165 माइनस 49,000 98 दोनों को सेम है, तो ये 98 एंड यहाँ पर 196 है, वहां पर 22,000 है, तो 196 एंड डी करंट अकाउंट यहाँ पर डाल देना जो भी माइनस करके आएगा। 174 आना चाहिए आई थिंक। Is this clear to everyone? ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन है क्या? पूरा क्वेश्चन यार, न्यू कैपिटल इन चारों को ऐड करा, वो फर्म का कैपिटल आ गया, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है कैपिटल निकालने का। उन्हें क्वेश्चन में कैपिटल दे नहीं रखा कि नए फर्म का कैपिटल क्या होएगा, तो हमने कैसे निकाला? इन चारों को ऐड कर लिया, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, तो ये आ गए चारों के नए कैपिटल। ठीक है, अब आपको ये देखना है, अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो टोटल यहाँ लिखा, इसमें से ये 147 माइनस करा, ये करंट अकाउंट यहाँ आ गया। ठीक है, ये 165 ज्यादा है, यहाँ लिखा, इसमें से 49,000 माइनस करा, ये 1,16,000 यहाँ आ गया। ओ ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, उसमें क्या लिखा हुआ है? पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स। ये ध्यान रखना, अगर वो बोलता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, फाइन एडजस्टमेंट टेबल जो हम बनाते थे। बट अगर उसने बोला है कि पास जनरल एंट्रीज, देन आपको क्या करना पड़ेगा? देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा।
सो पहले क्वेश्चन पढ़िए और ये बताइए कि एरर्स क्या क्या है यहाँ पर। अनमोल वॉज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 36,000 पर एनम, क्या हमने करी है? नहीं करी। फिर आईओसी हमने नहीं दिया, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेरे ख्याल से गलत है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 होना चाहिए था, बट इंग ने क्या कर दिया? इंग ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये भी गड़बड़ हुई है। सो सबसे पहले सैलरी देते हैं। सैलरी देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? कैपिटल बढ़ता है ना। अभी दो क्वेश्चन करे हैं आपने। कैपिटल बढ़ता है तो यू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, कैपिटल कम होता है यू राइट इट ऑन द डेबिट साइड। सो फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। वरना शायद आपको ये टॉपिक नहीं आता अभी, बट एंट्री समझ आ जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनमोल कैपिटल अकाउंट 36,000 जो उसको सैलरी देनी है। सेकंड आईओसी दो। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, ये क्या नाम लिखे और इनको नाम नहीं समझ आया कोई, एंड टू अनमोल कैपिटल अकाउंट। आईओसी निकालो, बांट दो। I think 15,000, 7,500, 7,500. 15,000, 7,500, 7,500 और टोटल पीएनएल एडजस्टमेंट में चले जाएगा 30,000। अब हमें प्रॉफिट्स बांटने हैं 2:2:1 में। तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं? 180, जिसमें से हमने सैलरी दे दिया 36,000, फिर उसमें से हमने आईओसी दे दिया 30,000, तो कितना बचा? सो 1,14,000 बचा। 1,14,000 को 2:2:1 में बांटोगे, पार्टनर्स को दोगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट टू आशीष, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, एंड टू अनमोल कैपिटल अकाउंट। टाइम कितना हो रहा है? अभी 9 ही बजे हैं। क्लास में लेट से नहीं, जस्ट 1 month 30 more days to go. Saturday Sunday you guys can chill. स्कूल खुल जाता था इस टाइम पे, क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 8 बजे। हाँ बेटा, फिर मार्क्स ही वही आएंगे जो स्कूल में अभी तक आ रहे हैं। इसी का खाना खाना है तो बना हुआ है ओट्स, दूध में ओट्स बना के। चबाने की जरूरत नहीं है, सीधा निकल जाओ। ओके, अब ये जो 1,80,000 है दैट हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो सारा का सारा पैसा वापस लोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनमोल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 90 90 90 नहीं, 60 60 60 एंड 1,80,000। That's it guys, इसमें इतना ही करना था। Guys, question 26.
So Peter, Max, Som were partners sharing profits in the ratio 4:1. Their fixed capitals, अगर fixed capital दे रखे तो आपको हर जगह current account लिखना है. Som was guaranteed a minimum profit of 39,000 by the firm. It was decided that deficit arising because of the guarantee would be shared by Peter and Max equally. Profit of the firm कितना दे रखा है? 1,47,000. Easy question है. सबसे पहले यहाँ पर net profit लिखो. P&L appropriation का format बनाओ. Profit and loss appropriation account का format बनाओ. Particulars amount, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट डाल दो 1,47,000 एंड गारंटी हो या नहीं हो उसके बाद में आएंगे. गारंटी पे आपके पास आईओसी नहीं है, सैलरी नहीं है, आईओडी नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो इस प्रॉफिट को क्या करोगे 4:2:1 में डिवाइड कर दो. तो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पीटर 2 लाइन छोड़ो, मैक्स फिर 2 लाइन छोड़ो, एंड सोम फिर 2 लाइन छोड़ो, एंड लिखना करंट अकाउंट. पीटर करंट अकाउंट, मैक्स करंट अकाउंट, सोम करंट अकाउंट. अरे हाउसफुल 4 में एक तो मैक्स था, दूसरा कौन था? ये तो बढ़िया मूवी है, सबसे बढ़िया तो हाउसफुल 1 और 2 है. तो गाइस 1,47,000 को प्लीज डिवाइड कर दो. 84,000. इसका 4,000 Peter. 4,000 है. 84. एंड ये ना इनर कॉलम में लिखना. मैक्स 42. 21. ये आया समझ गाइस सबको? इजी क्वेश्चन है. आपने इस 1,47,000 को अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया. अब हमने किसको गारंटी दे रखी है? सोम को कितना गारंटी दे रखा है? 39. उसको मिल कितना रहा है? 21. तो अगर उसको गारंटी से कम मिल रहा है तो डेफिशिएंसी निकालेंगे. अगर उसको गारंटी से ज्यादा मिल रहा होता क्वेश्चन खत्म हो जाता है. ये ध्यान रखना. तो 39,000 उसको मिलना चाहिए, 21 मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी कितने की है? 18,000 की डेफिशिएंसी है. वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेंगे? पीटर और मैक्स बेयर करेंगे. कैसे? इक्वली. मतलब 9,000 पीटर बेयर करेगा, 9,000 मैक्स बेयर करेगा. तो यहां से माइनस कर दोगे, यहां पर लिखोगे 2 सोम 9,000, यहां से माइनस करोगे, लिखोगे 2 सोम 9,000, एंड यहां पर लिखोगे प्लस फ्रॉम पीटर फ्रॉम मैक्स. बस जो वैल्यूज आएंगी आउटर कॉलम में लिख देना. क्या हो गया? अबे क्या कुंफू पांडा बन रहा है? टाइम बता. 10 हो गए. एक और question. About to be 10. फिर that's it, वो तो देख लो. टाइम बड़ा धीरे चल रहा है. शाम को बुला ले. अबे भाई टाइम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 24th. सर 2 मिनट ऐसे बातें करते हैं. 24th क्वेश्चन. मार्क्स देखे हैं तूने अपने? हमें तो वरुण कह रहा है कि खेलूंगा. रहेगा. उसमें पता है मेरी उसको वाइस प्रिंसिपल मैंने अपना पूरा रजिस्टर नहीं बनाया फर्स्ट में. तो अभी तक तो कहती कि कोई काम नहीं करता. मैंने कहा मैंने 3 टेस्ट में फुल है. तो उसको नहीं करेगा. अब इंटरनल में लगा देना रजिस्टर छोड़ो. उसने मेरे टेस्ट पेपर फाड़ दिए. क्वेश्चन पेपर ना वाइस प्रिंसिपल के सामने नहीं आंसर शीट. अबे तेरे को प्रैक्टिकल में कम दे देगी, फंस जाएगा. हाथ जोड़ा कर पूजा करा कर भाई टीचरों की. नाम भी पूछा उसने. पता है टीवी पे ना ऐसी फोटो लगा रखी थी. मतलब
ओवर हो गया फोटो फ्रेम से उसमें हार चढ़ा हुआ है मेरे को वॉइस खत्म तो जो हार होते पूजा लिख के रहता है ऐसे नहीं नाइस। तो उस टीचर को कुछ गिफ्ट विफ्ट कर दे, अभी टीचर डे आएगा सितंबर में, तो पेन वगैरह उसको गिफ्ट कर दे। उसको सर जिम की मेंबरशिप इतनी मोटी है ऐसे चला यार वो एटीट्यूड से होगा ना, जिम की मेंबरशिप गिफ्ट करने से क्या होगा, वो किसी और को भेज देगी। एटीट्यूड पेन पेन गिफ्ट कर दे उसको, बोल मैम पास्ट भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। पता क्या जोक्स मारती है, तू बैड डेट हो गया तो तू मैंने राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक्स तो चांद मारने का मन करता है, तो सुबह आके सब बोलते हैं किसको बोलते, तेरे को बोलते हैं तू बैड डेट, तू डेप्रिशिएट है मैंने कहा मेरे नंबर तो पूरे हैं कि रजिस्टर डेप्रिशिएट हो। अच्छा गाइस चलो हो गया, ब्रेक मिल गया, चलो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पक्का हाँ पीली ब्रॉन्ज सर अगर यार रुको एक मिनट रुको, लेट मी फाइंड अ इजी क्वेश्चन। so that's the last ये करते हैं लास्ट क्वेश्चन। that's the last question पक्का ये नहीं बोलना कि last question of these 10 minutes चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, करो पढ़ो जरा। सो चंदर एंड दामिनी, चंदर ही तो है, चंदर ही तो है, अबे चंदर ही तो है भाई। चलो नाम का सर चलना Chandar and Damani are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They admit Elena as a partner and agreed new profit sharing ratio to be 3:2. At the time of admission, Elena, debtors and PDD, अच्छा आपको डेटर्स बुक्स में कितने दे रखे हैं 90,000, पीडीडी बुक्स में कितना दे रखा है 10,000। सर वो एलिना वो डेटर है वो पीडीडी भाई एलिना नया पार्टनर है या है व्हाटएवर। डेटर्स आपके बुक्स में कितने हैं 95,000 एंड पीडीडी आपके बुक्स में कितना है 10,000, ये समझ आ गया। अब वो बोल रहे हैं 7,500 ऑफ द डेटर्स वर बैड, जो तेरी टीचर बोलती है, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी रिक्वायर्ड ऑन द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो गाइस एंट्रीज करने के लिए बोल रहे हैं 7,500 डेटर्स आपके बैड हो गए, पहली एंट्री लिखो बैड डेट इज एन एक्सपेंस, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्लास 11 से पढ़ा रहे हैं कपड़ा है। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने हो गए बैड डेट्स 7,500। क्या किसी को ये समझ आया? ओके अब आपको ये चेक करना है क्या वो बैड डेट रीवैल में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का कर रहे थे, क्लेम हुआ लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी रीवैल में जाना चाहिए क्योंकि लॉस है, बट मेरे पास रिजर्व था। तो डेटर्स के लिए क्या होता है, अगर बैड डेट हो रहे हैं आपको चेक करना है क्या मेरे पास प्रोविजन है कि नहीं है। सो हमारे पास पुरानी प्रोविजन कितनी पड़ी हुई है, तो वी हैव सफिशिएंट प्रोविजन, तो उस प्रोविजन को यूज कर लो। सो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैड डेट अकाउंट 7,500, ठीक है। क्या प्रोविजन कुछ पड़ी है या सब खत्म, कितना बच गया प्रोविजन 2,500 बच गया ना, उसको अलग से कहीं पे लिख लो, प्रोविजन रिमेनिंग 2,500, ओल्ड प्रोविजन रिमेनिंग 2,500, उसको अलग से कहीं लिख लो, ओके। अब ये बोल रहा है 5% प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स कितने थे 95 थे, जिसमें से डेटर्स कितने चले गए 7,500। अब कितने डेटर्स आपके बचे 87,500 डेटर्स आपके बचे, उस पे आप क्या बनाओगे 5% का प्रोविजन बनाओगे, निकालो। सबको समझ आया? आपके टोटल डेटर्स 95 हैं, जिसमें से 7,500 बैड हो गए, तो बचा कितना डेटर 87,500, 87,500 का 5% दैट विल बी 4,375। 4,375 से आपकी पीरियड आपको क्रिएट करनी है, तो आपका लॉस होना चाहिए 4,375 का।
However, आपके पास ऑलरेडी कितना पीरियड बचा हुआ पड़ा हुआ है, तो कितने से पीरियड मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी? फिर से सम 1 सो 1875 से पीरियड इंक्रीज करोगे तो दैट्स योर लॉस रीवैल के डेबिट साइड पे. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1875. ये अपना नाम क्यों बोलते हैं? अबे चीख रही है. अच्छा गाइस, फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझ लो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. सो सबसे पहले आपके बैड डेट्स हुए. बैड डेट्स ने क्या करा? आपके डेटर्स को रिड्यूस करा. 7500 के आपके बैड डेट्स हुए, तो फर्स्ट एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 7500. इसमें किसी को डाउट? सेकंड, डेटर्स 95,000 थे, कितने से कम हो गए? 7500 से कम हो गए. कितने डेटर्स बच गए? 87,500 डेटर्स आपने अलग से कहीं लिख दिए रफ में. अब आपका ये जो बैड डेट हुआ है, ये आपका लॉस हो सकता है, बट यू हैव पीडीडी एंड यू हैव सफिशिएंट पीडीडी. सो आपने उस पीडीडी से इस पूरे के पूरे बैड डेट को क्या करा? एडजस्ट करा. सो सेकंड एंट्री यू डिड पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 7500. आपके पास ओल्ड पीडीडी कितना था? 10,000, जिसमें से 7500 आपने माइनस कर दिया, 2500 बच गया. अब वो बोल रहा है जो रिमेनिंग डेटर्स हैं 87,500, उस पे आपने 5% का पीडीडी क्रिएट करना है. तो जब आपने 87,000 पे 5% निकाला, वो कितना आया था? 4375. बट मेरे पास तो ऑलरेडी 2500 का पीडीडी बचा हुआ है, तो मैं कितना और पीडीडी क्रिएट करूंगा कि वो 4375 हो जाए? 1875 आप पीडीडी क्रिएट कर रहे हो, आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, देयरफॉर लॉस. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट 1875. यस. अरे वाह, ये आया समझ? अब रिवैल्यूएशन को डेबिट करने का मतलब लॉस. वो लॉस कौन उठाएगा? पार्टनर्स उठाएंगे. तो लास्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दो. तो चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दामिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 1875 को 3:2 में बांट दो.